ये देखिए 100 पेड अप दिख रहा है, कभी का इशू है 76 का। ये है ना मेरे पास सबसे पुराना शेयर है। हाँ ये है सिंधिया स्टीमशिप और ये सर्टिफिकेट है 1953 का। 53 का। मार्केट टाइम पे मैं जनरली मेरे इस एरिया में किसी को भी अलाउ नहीं करती। मतलब मैं गलत टाइम पे आ गया। आपने अगर मुझे एडवांस में बताया था तो मैं शायद आपको ना कर देती। सैटरडे संडे भी आप चार्ट्स ही देख रहे हो तो? या तो चार्ट्स देख रही होती हूँ, नहीं तो आपके यहाँ के वीडियो शूट कर रही होती हूँ। तो फिर फिजिकल सेटलमेंट्स होते थे हर 21 डेज में। शेयर्स के एक ब्रोकर को देते, दूसरे ब्रोकर को देते और फिर उनसे लेके वापस आते थे, लिखते थे, ये सब काम करते थे। और फिर मुझसे पूछते हैं कि मैं अब क्या करूं, आगे आपको क्या लगता है, ये ऊपर जाएगा वापस से? तो भाई देख भाई साहब, मैं तो सबसे हंसी मजाक में कह देती हूँ मैं ज्योति हूँ, ज्योतिषी नहीं। ट्रेडिंग का जो कोर्सेज वाला है, जो लर्निंग वाला पार्ट है, वो इतना खराब हो गया है। चाहे वो कुछ ऐसे लोगों की वजह से भी हो सकता है जिनने आके मार्केट में ऐसा कर दिया हो, या बट अभी आज के टाइम में लोग ट्रेडिंग के कोर्सेज को बहुत ही अलग नजरिए से देखते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू अपसर्ज। आज कुछ अलग है, गाड़ी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, हम हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं विच इज लाइफ ऑफ अ ट्रेडर। अब इसमें होगा क्या, इसमें हम कुछ ट्रेडर्स के पास जाएंगे, उनका जो डेली रूटीन है, उनका सेटअप है, उनका लाइफस्टाइल है, उनकी स्टोरी क्या है, वो जानेंगे। और हम जिसके यहाँ जा रहे हैं वो है ज्योति मैम। आप सभी ने उनके बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे एंड आज हम जानेंगे कि उनकी डेली लाइफ कैसी है, उनका सेटअप क्या है, उनका ऑफिस कैसा दिखता है और उनके साथ कई सारी कहानियां हम आज जानेंगे। तो चलो चलते हैं उनके ऑफिस। तो गाइस, ज्योति मैम के ऑफिस हम पहुंच गए हैं। इधर जाना है हमें, तो मैं आपको बताता हूँ ऑफिस कौन सा है। पीके ट्रेनिंग। तो आ गए हम ज्योति मैम के ऑफिस। आ जाओ, देखते हैं। हाँ कुछ तो चल रहा। हेलो, हाय ज्योति मैम। हेलो हेलो ज्योति मैम, हेलो, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, बताइए। तो मैम हम लाइफ ऑफ अ ट्रेडर करके है वो शूट। में इधर बैठ जाऊं? बिल्कुल बैठ जाओ। तो हम लाइफ ऑफ अ ट्रेडर करके है वो शूट कर रहे हैं, जिसमें हम एक ट्रेडर की कैसी लाइफ होती है, उसका जो दिनचर्या कैसा होता है। और आपके पास बहुत सारी कहानियां हैं, इतनी बड़ी जर्नी है आपकी। तो कुछ कहानियां नहीं है, एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का, ट्रूथ है वो, कहानियां नहीं है। एक्सपीरियंसेस कहेंगे अब हमें। और वही कुछ पल हम आपके जानना चाहते हैं, और आपका कैसा रूटीन कैसा होता है, कैसा सेटअप है, और अगर ऐसा ही कोई सेटअप किसी को बनाना हो तो बनाना चाहेगा तो। मेरा सेटअप तो देखो ऐसा ही है, छोटा सा आपके सामने जो ये है छोटा सा 8-10 स्क्रीनें लग रही है मैम मेरे को तो। यहाँ पे, वहाँ पे 4 लटक रही है, यहाँ पे 2 नीचे, वहाँ पे 1 और इधर 2। थोड़ा बहुत तो देखना पड़ता है ना। सही बात है, सही बात है। हाँ। तो मैम अभी अब मैं देख रहा था, आप कुछ तो इन्हें बता रहे थे। हाँ। तो क्या कर रहे हैं वो है क्या? मेरे बदले में, मतलब मैं उसको बताती हूँ और वो ट्रेड करती है। अच्छा, मेरा ही है। अच्छा, कैपिटल आपका है? अरे ट्रेड भी मेरा ही है। अच्छा, ट्रेड भी आपका ही है। मैं और किसी का काम नहीं करती, सिर्फ मेरा करती हूँ। अरे अरे, बढ़िया। हाँ। और मैम ये तिजोरी में क्या है इतना बड़ा? फाइल्स है, पेपर्स है। मेरे को खजाना लग रहा है। की बैड डिलीवरीज पड़ी है। हाँ, ये सही बात है। जब हम फिजिकल टाइम पे जब मार्केट्स में जाया करते थे, तो तब की कई सारे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट जो बैड डिलीवरी है, जो उस टाइम लाखों की थी, आज करोड़ों की हो गई है, बस वो पड़ी है। तो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, एंटीक हो गए। अच्छा, एंटीक हो गए। तो मैं भी सोच रही हूँ किसी दिन वो एकदम ही एंटीक हो जाएंगे, तब उनको वापस वही प्राइस में बेचूंगी। गजब है, मेरे को लग रहा है, सपना देख रही हूँ मैं। खजाना तो है, मतलब अंदर बहुत बड़ा मेरे को लग रहा है। तो मैम यहाँ पे एक भाई ऐसा कोई खजाना वजाना की उम्मीद मत रखो, क्योंकि आजकल कोई भी खजाना ऑफिस में नहीं रखता है।
सबके बैंक में पड़ा है और डीमैट में पड़ा है खजाना। हाँ। तो मैम यहाँ पे भी स्क्रीन है, तो आपका पूरा दिन ऐसा मार्केट्स के इर्द गिर्द ही जाता है? हाँ, 14 घंटे करीब। 14 घंटे करीब आप सिर्फ मार्केट्स को ही देखते रहते हो, ट्रैक और करते है हो? ही क्या मेरे पास, ये बात मुझे भी। मार्केट के अलावा कुछ आता ही नहीं है। अरे अरे, तो मैम जिस दिन कभी बहुत ही खराब चल रहा है मार्केट या कोई ट्रेड नहीं मिल रहा, तब आप क्या करते हो? देखती रहती हूँ। देखते रहते हो? नहीं मतलब अगर ऐसा कि मतलब पसंद ही नहीं आ रहा आज कुछ, या तो एक ट्रेड भी बहुत खराब चला गया, लिया ट्रेड वो भी बहुत खराब चला गया, कुछ नहीं, फिर देखती रहती हूँ, मजे लेती रहती हूँ, ढूंढते रहती हूँ, कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो फिर भाव देखने का ही अपना एक अलग मजा होता है, उनकी फ्लैशेस देखने का ही अपना एक अलग मजा होता है। तो मैम अगर ऐसा चिल करना हो तो आप चिल करने टाइम क्या करते हो कि यहाँ पे ऐसा? मेरे लिए तो यार यही सब कुछ है। तो फिर ऐसा नहीं कि मतलब बंद वंद नहीं करते हो इसे, किसको? मतलब स्क्रीन्स को? आज नहीं देखने, आज देखने का मन ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना मैंने। वो तो देखना भाई, बेचारे सैटरडे संडे को ये भी बंद रहता है, ये भी बंद रहता है सैटरडे संडे, तो मैं क्या करूँ? तो फिर फिर तब क्या कल करते हो? सैटरडे संडे क्या करते हो? चलो, फिर मैं और मेरा लैपटॉप आपस में बातें करते हैं, चार्ट्स है, ऑप्शंस, डेटा है, तो आप सैटरडे हम सब संडे भी, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। सैटरडे संडे भी आप चार्ट्स ही देख रहे हो? तो या तो चार्ट्स देख रही होती हूँ, नहीं तो आपके यहाँ के वीडियो शूट कर रही होती हूँ। ये बात तो सही है। मैम मूवी वगैरह का शौक नहीं है आपको, कि मूवी वूवी देखने का या कोई सीरीज देखने का? आजकल तो बहुत आ रही हैं मूवीज में क्या देखा जाता है? मूवीज में, मतलब क्या देखते हैं मूवीज में? मूवीज में हम क्या देखते हैं? हीरो हीरोइन, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। हाँ गाने, हाँ एक्शन, इमोशन, धमाका, सस्पेंस, हॉरर, हाँ, इस मार्केट में सब कुछ है। सही बात है। तो मतलब आप मार्केट्स को छोड़ के कहीं जाते ही नहीं हो? पहले जाती थी, अभी मेरे को सब मजा यहीं पे आने लग गया। सही बात है। तो मैम मैं देख पा रहा बहुत हूँ, कम, मतलब साल की कोई एक मूवी अब देखने का चांस मिलता है, नहीं तो पहले तो मैं साल की कम से कम भी 100 सवा 100 मूवीज तो मिनिमम देख लिया करती थी। तो मतलब साल आप में पहले एक मिलना भी मुश्किल हो पहले गया है। मूवी छोड़ते नहीं थे और अब ऐसी छोड़िए कि देखना ही अभी बहुत कम चांस होता ही है। नहीं मिलता है देखने का। सही देख बात। ऐसा है कि 4 बजे तक तो मैं मार्केट में रहती हूँ, हम्म। उसके बाद या तो अफसर मुझे बुला लेते हैं शूट के लिए, हाँ। या मेरे खुद के वेबिनार हो जाते हैं, हम्म। और अगर फ्री टाइम मिला तो कल की तैयारी तो करनी करनी है, होमवर्क तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो कल क्या करेंगे। सही बात है। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, पर क्या आप कॉन्फिडेंट इनफ हो ट्रेड करने के लिए? एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए या सेल, और डिफरेंट मार्केट डायरेक्शंस में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अपसर्च के प्लेटफॉर्म पे ज्योति बुधिया मैम ने सारे कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सिखाए हैं, तो आज ही एनरोल कीजिए और एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनिए। तो मैम मैं देख रहा हूँ कि इतनी सारी स्क्रीन है, मेरे को थोड़ा बताओ ना इसमें क्या चल रहा है, किधर क्या है? ये तो देखो, बेसिकली मैं ओपन इंटरेस्ट देखती रहती हूँ कि हम्म। कौन से लॉन्ग बिल्डअप में है, कौन से शॉर्ट बिल्डअप में है, और ओके। हाईएस्ट कौन से है, लोएस्ट कौन से ये है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये कॉन्सेप्ट यूज करती ये हूँ। कौन सा है? ओके। हाँ, यहाँ पे मैं चार्टिंग के स्कैनर यूज करती हूँ, ये ओके। वाले, तो जो मुझे बताते रहते हैं कि भाई इसमें मूवमेंट आ रहा है, इसमें मूवमेंट आ रहा है। चार्ट्स है ये, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे मैं एक साथ अप्रोक्सीमेटली 20-22 चार्ट्स देखती रहती 20-22 चार्ज देखते रहते हैं, और सब में एक ही इंडिकेटर और सब कुछ एक ही नहीं लगा? नहीं नहीं, सब में अलग अलग स्टाइल है, किसी का कोई स्टडी होता है, किसी में कोई स्टडी होती है, किसी में कोई स्टडी होती है, बट ओवरऑल एक जैसी ही स्टडी होती है। हम्म। और मैम ये वाला क्या है? ये ये मैं, ट्रेडिंग टर्मिनल है। तो हाँ, ये रेशमा है, ओके। इसको हेलो। करीब 27 साल हो गए मेरे साथ। 27 साल? हाँ कमाल है, कमाल है। तो मतलब इनने तो स्टार्टिंग से वो पूरी जर्नी हाँ, देखी आपके पूरी साथ। जर्नी देखी है, तो मेरे ट्रेडिंग को मैं जो बोलती हूँ वो ये कर देती है, जो मुझे अच्छा लगता है बैठी रहती है, और ये भी स्टडी करती रहती है, अगर इसके सामने कुछ आता है तो मुझे बताते तो रहती है। ये भी लाइव ट्रेड अपने अकाउंट में भी करती है या सिर्फ नॉट आपके? अलाउड, सिर्फ मेरे अकाउंट में नहीं करती, मैं जो बोलती हूँ वो करती है। ओके, कमाल है। भाई ऐसे ना तो मैं किसी और का पैसा टच करती हूँ, ना अपना डिसीजन किसी और पे छोड़ती हूँ। हम्म, सही बात है। और मैम व्यू भी बढ़िया है यहाँ से तो काफी। तो देखा मेरा एंटरटेनमेंट स्टाइल।
हाँ मैम, आपके यहाँ पास से एंटरटेनमेंट है, सब मिल रहा है ना। तो मैम आप तो सारा टाइम मार्केट्स की तरफ ही रहते हो, अब बाकी समय करते क्या हो? मतलब सिर्फ मार्केट्स और कुछ भी नहीं? नहीं, रात को मैं 2-3-4 घंटे अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी बिताती हूँ, ऐसी बात नहीं है। हम्म। हंसी मजाक, मस्ती मजाक ये सब करते हैं। तो हमारी सोसाइटी में ये हम लोग रोज शाम को 8 to 10:30 11 o'clock तक गेट टुगेदर टाइप्स भी हो जाता है। मार्केट डिस्कशंस भी बहुत होता है तो बिकॉज आपकी फ्रेंड्स भी ऐसा है हाँ, मार्केट में? हमारे मेरे जो मैक्सिमम फ्रेंड्स हैं वहाँ पे जो हमारी सोसाइटी में है, वो मार्केट वाले ही ज्यादा निकल आए। तो ये आपने उन्हें शुरू करवा दिया, वो पहले से ही कर रहे थे? वो पहले से ही कर रहे थे, अभी और थोड़ा हो गया। तो सही हम बात। लोग मिलते हैं तो हंसी मजाक भी कर लेते हैं, मार्केट की बातें भी ज्यादा कर लेते हैं। तो मैम जैसा मार्केट्स जितने वॉलेटाइल होते हैं, तो इस ऑफिस का भी माहौल वैसा हो जाता है जब मार्केट्स उतने वॉलेटाइल होते हैं? देखिए, आपने देखा होगा अभी जब आप एंटर कर रहे थे तो हम्म। मेरी ऑफिस में कोई भी दिखा आपको? नहीं। सिर्फ एक कमलेश के अलावा, जो ड्राइवर भी है और बाकी सब काम भी देखते हैं हम्म। ऑफिस को। एक रेशमा और एक मैं। मार्केट टाइम पे मैं जनरली मेरे इस एरिया में किसी को भी अलाउ नहीं करती। मतलब मैं गलत टाइम पे आ गया? आज आपने अगर मुझे एडवांस में बताया था तो मैं शायद आपको ना कर देती। आपने ऑल ऑफ अ सडन आके जो डरा दिया है ना, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। तो हमारी तो क्या सरप्राइज देने की थोड़ी आदत है, हम भी मार्केट की तरह ही हैं, वॉलेटाइल। नहीं, लेकिन आप बता के आते हैं ना, तो मैं सच में बोलती थी कि 4 के बाद आओ। ओके, कोई बात नहीं, वैसे अब हमने आपको थोड़ा परेशान किया ही है, हाँ। तो आज हो जाते हैं थोड़ा परेशान। आप थोड़ा मार्केट्स को छोड़ के हमें समय दे दीजिए आपका। अनडिवाइडेड अटेंशन तो नहीं दे सकती। मार्केट आपको ऐसा शायद फील हो सकता है कि मेरा ध्यान मार्केट की तरफ है। हम्म। तो मैम बट जैसे मार्केट्स वॉलेटाइल होते हैं, तो कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे भी ऐसा वो अगर बहुत खराब हुआ या मार्केट बहुत क्रैश हो गए, तो यहाँ पे भी ऐसा माहौल हो जाता है? यहाँ पे मतलब मैं ही तो हूँ और है कौन? तो मतलब वही आपस में और आपके। पापा बैठते हैं। आज पापा नहीं ऐसा आए ओके। किसी कारण से। अगर आपने मुझे बोला होता तो मैं आपको उस दिन बुलाती जिस दिन पापा आए होते। तो आज पापा किसी और काम से दूसरी जगह गए हुए हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है, ज्योति मैम टेक्निकली थर्ड जनरेशन हो आप? मैं थर्ड जनरेशन हूँ। स्टॉक मार्केट में थर्ड जनरेशन है ज्योति मैम, और इनकी फैमिली ने आई गेस बैनियन ट्री के टाइम जब स्टार्ट हुई थी ट्रेडिंग, तब से वो चीज होते हुए देखी है, तो मतलब हर एक स्टेप इवॉल्व होते हुए देखा है मैम ने खुद अब ने। मेरे और पापा के ट्रेड्स रेशमा पंच करती है। ओके, तो वो अभी भी ट्रेडिंग करते ही एकदम हाँ हाँ, फुल फ्लेजेड। फुल फ्लेजेड? वो इन्वेस्टर कम ट्रेडर है, वो ऑप्शंस नहीं करते। ओके, तो सब वो कैश इक्विटी में ही करते कैश हैं? इक्विटी। तो एंड यू वोंट बिलीव, ही डजंट टेक माय एडवाइस। क्या बात है? He's the first person and the last person to take my advice. मतलब he's the last person who will take my advice. ओके, तो फिर ऐसा कभी क्लैश नहीं होता यार कि आप बोल रहे हो मुझे तो ये लग रहा है और वो बोल नहीं रहे हैं नहीं कुछ, नहीं, हम लोग वो नहीं बात करते। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता कभी कि? नहीं, उनकी स्क्रिप्ट्स अलग है। अच्छा, दोनों का अकाउंट उनकी अलग अपने है, अकाउंट अलग है, उनकी स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट्स ही अलग है। अलग है। उनकी इन्वेस्टमेंट स्क्रिप्ट्स है, उसमें वो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करते हैं। तो ऐसा फिर बाकी टाइम उनके साथ भी डिस्कशन मार्केट्स का ही होता वो होगा? अलग हो, वो तो ठीक है, वो तो मार्केट का होना वो अलग बात है, लेकिन मार्केट के टाइम पर नहीं। अच्छा, तो वो अपने अलग ट्रेड्स कर रहे हैं, आप अलग ट्रेड करते हो, सही है। तो फिर अभी उनको कैसा लगता है कि उनने तो वो रिंग वाली ट्रेडिंग देखी, मतलब मैंने भी तो देखी है। आपने भी रिंग वाली ट्रेडिंग देखी है, बट हाँ। जल्दी आ गई थी वो आपके टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक वाली। क्यों, कम से कम भी 9 साल तो देखी है मैंने। 9 साल, बट उनके लिए तो मतलब उन्होंने वो तो ऑलमोस्ट बैनियन ट्री से वो आए, तो वो तो होता ही है ना। तो उनको तो आज का भी सिस्टम इतना इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। एग्जैक्टली, मतलब वही मेरा सवाल था कि वो कंफर्टेबल हो पाए ये इस पूरी चीज से? हो या नहीं हो, करना तो पड़ेगा ना। बट तो फिर कुछ तो अच्छा, ऐसा एक बात डिफिकल्टी आती है? पूछती हूँ। कोविड पीरियड में हम्म। मैक्सिमम जो हमारे पास था, ऑनलाइन ट्रेनिंग आ गई। हाँ। ये कोविड पीरियड की देन है। हम्म। कंफर्टेबल हो या नहीं, उसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। क्या वर्क सब? फ्रॉम होम कंफर्टेबल हो या नहीं, कोई ऑप्शन नहीं था हाँ, ना। नहीं था। तो जब कोई ऑप्शन नहीं होता है तो वो ही एक ऑप्शन होता है। ये बात भी ठीक है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से ढलना ही पड़ता है। पता ही है, अब मार्केट में जो चेंजेस अगर मैंने जो देखे हैं 1986 से आज तक, हम्म। अगर मैंने उसको यूज नहीं किया होता, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया होता, तो मैं आज तो मैम ये बताओ कि ऐसी कोई स्क्रिप्ट है क्या जो आपके
पापा ने खरीदी हो और जो आज तक आप लोगों ने होल्ड करी हो? लार्सन है, लार्सन एंड रिलायंस है, रिलायंस। एमआरएफ है। और ये किस किस प्राइस पे खरीदी थी? लगभग बता दीजिए, मतलब एग्जैक्ट तो क्या पता याद होगा। लार्सन तो 50-60 रुपए की है, 50-60 रुपए के। और आज रिलायंस भी करीब करीब उतने का ही है। और आज सब 3000 पार है, मतलब रिलायंस 3000 पहुंचने वाला है। एमआरएफ का क्या बता। और एमआरएफ कितने पे लिया था जो आज लाखों का देखो शेयर है? एमआरएफ लिया बेची करके मेरे पास फ्री का पड़ा है, चाहे एक ही होने दो। अच्छा, हाँ। वो फ्री के स्टॉक्स हैं और वो ग्रो होते रहते हैं अपने आप। तो मतलब वो कंपाउंडिंग वाली जो चीज है वो तो आपने ऐसे आंखों के सामने होती हुई देखी है हाँ। पूरी। हम्म। तो कितने शेयर होंगे लगभग मैम, ऐसा लगभग बता दो मुझे। देखो एक कहावत पहले ये थी कि लेडीज से एज और आदमियों से वेज नहीं पूछा करते, लेकिन अब वैसा हो गया कि लेडीज से एज और वेज दोनों ही नहीं पूछते। तो अच्छा मैं उस दिन बताती हूँ, जिस दिन तुम मुझे अपनी मम्मी के कबर्ड में कितने पैसे होंगे वो बता सकते मैम हो वो तो आज तक मुझे भी नहीं पता। तो बस तो फिर क्या बात है, सही बात है। तो लेडीज की फाइनेंशियल स्टेटस निकलवाना इज नॉट सो इजी। बट मैम मेरे को इसमें ये लगता है कि लेडीज स्मार्ट सेवर बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखो ऐसा है, पतियों को भी नहीं पता होता है कि वाइफ के पास कितना रख रखा है उनने। अगर अब जब आपने पूछा है, एक मिनट ये पूछ लेना, जब आपने पूछा है तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक मिनट। हाँ लो लो मैम, बिंदास ट्रेड लो। देख रहे हो मैम, ब्लॉगिंग के साथ, मतलब ब्लॉगिंग तो क्या, हमारे इंटरव्यू के बीच में भी मैम। काम तो करना ही पड़ेगा भाई, तुम आ गए तो क्या मैं काम बंद कर दूं? नहीं मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ, ठीक है करो। मेरा, लेकिन अब ठीक है थोड़ा बहुत हो गया, 19-20 तो हो गया, क्या कोई उपाय नहीं है, बट ओके। तो मैम वो लेडीज वाली बात पे हम फिर से आते हाँ, हैं। मैं लेडीज की एक बात बता रही थी कि जहां तक मैंने सुना है, मेरी दादी जी, मेरी नानी जी, इवन उनकी मम्मियां और उनकी दादी जी जो कुछ नहीं जानती थी, कहाँ तक पढ़ी हुई होती थी वो, मैम तब तो एजुकेशन की इतना बात ही नहीं होती थी। लेकिन फिर भी उनको पैसों का सारा हिसाब किताब आज की जनरेशन से ज्यादा फास्ट था। और उनको कितना घर खर्च मिलता था, हार्डली कोई मिलता था, क्योंकि सामान भी वही लोग उन लोग को हाँ। मिल जाता था, तो घर खर्च के नाम पे उनको बहुत ही नॉमिनल अमाउंट मिलता था, उसमें से भी वो बचा लेती थी। वही। तो लेडीज हमेशा से फाइनेंस मैनेजर रही है, युगों युगों से। और वो धीरे धीरे एक्चुअली अब वापस से वो पार्टिसिपेशन हमें मार्केट्स में भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जो वर्किंग वाली जो फोर्स होती है हमारी कंट्री की, उसमें भी उनका पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो दिखेगी ना। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब हमारी फाइनेंशियल, फाइनेंस मिनिस्टर भी है, अभी देख लो किसके हाथ में है। हाँ वो थर्ड ईयर है, आई गेस थर्ड टर्म है एक्चुअली। तो फाइनेंस मिनिस्टर भी तो लेडी है। सही बात है मैम। देखो मैंने अब ये तो देखा कि आपका तो इन एंड आउट, आप सिर्फ मार्केट्स के पास ही रहते हो, साथ ही रहते हो। अगर आप ये नहीं, एक ट्रेडर नहीं बने होते तो आप क्या प्रोफेशन में होते आपके हिसाब से? मैं जब स्कूल में थी ना, तो वोकेशनल गाइडेंस में आया था कि मैं सर्जन बन सकती हूँ। ओके। लेकिन क्या था कि पापा का काम आता था फिजिकल वर्क, और मैंने शौक में हाथ लगा लिया, बिकॉज मेरी राइटिंग अच्छी हुआ करती थी, तो शौक में हाथ में ले लिया कि वो बोलते थे फॉर्म भर दे, बिल बना दे, तो बस ऐसे ही शौक में ले लिया था। तो ऐसे ही एक बार फिजिकल ट्रांसफर किए थे शेयर्स के, उसका एक अमाउंट आया। उस टाइम में वो अमाउंट ने पता नहीं मुझे हिला दिया था, और मुझे ये लगने लग गया कि इसमें तो कम मेहनत है और पैसा अच्छा है। अच्छा। और लेडीज और बच्चे लोगों को तो पैसा तुरंत समझ में आने लगता है। तो हो एक गया। लगभग अमाउंट बता सकते हो कि तब वो फिजिकल फिर मेरे अमाउंट के पीछे आ अरे गए। मैम मेरे को तो जानना है कि तब के समय में क्या चार्जेस होते थे। चार्जेस नहीं, मैंने फिजिकल ट्रांसफर करके दिया था, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी की थी, तो पैसा अच्छा। भी थोड़ा बड़ी क्वांटिटी में आ गया। ओके ओके, समझ इसलिए गए। तो वो जो बड़ी क्वांटिटी वो टाइम का था, आज के हिसाब से भले ही वो नेग्लिजिबल होगा, लेकिन तब के टाइम पे अच्छा अमाउंट वो अच्छा अमाउंट था, और एक बच्ची को मिलना वो वो उसे भी बड़ी बात हो गई। तो जो ध्यान जो था वो पूरा का पूरा ऐसे सोच लिया था, या तो सर्जन या मार्केट। लेकिन जब कॉलेज का टाइम आया तो फिर सोचा नहीं, मार्केट की तरफ ही ज्यादा झुकाव था।
सही बात है, बट आपको तो वो भी नहीं प्रॉब्लम था जैसे पहले के लोगों को था कि इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बट जब घर में ही आपके मार्केट्स ही था। क्योंकि पापा थे, मम्मी थी, दादाजी, नाना जी, मैं सब उसी में ही तो थे। तो पूरा मतलब जनरेशन से सब मार्केट्स में ही है, आपकी फैमिली भी और दादा नानी सब। नानी ने, अच्छा, मम्मी, नाना जी। मम्मी और नाना जी, क्या बात है। तो मैम जब मार्केट चालू होता है तो उसके पहले क्या करते हो आप? देखो, मैं ऑफिस में तो आ जाती हूँ 8:30 बजे। 8:30 बजे। 8:30 से 9, हम्म। नथिंग, कुछ ना कंप्यूटर चालू करना, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, 9 बजे कुछ तक? नहीं, बस शांति से आंख बंद करके आधा घंटा ऑन माय ओन। मेडिटेशन जैसा? मेडिटेशन समझ लो, जो समझ लो, ऑन माय ओन। ओके। फिर 9 बजे हम्म। मार्केट स्टार्ट करते हैं, ओके। रीओपन के टाइम पे देखते हैं और करते हैं। 3:30 बजे वापस मार्केट बंद, फिर अपनी दुनिया में फिर अपनी दुनिया। आंख बंद करके आधा घंटा। सही है। उसके बाद जो करना है फिर करेंगे। सही है। तो इससे क्या होता है ना कि हम जो मार्केट स्टार्ट करते हैं हम्म। उसमें भी स्ट्रेस नहीं आता है, और होने के बाद भी जो हम ऐसे करते हैं तो उससे स्ट्रेस जो पूरे दिन का रहता है वो भी बस्ट हो जाता है। तो आप मार्केट स्टार्ट होने से पहले अपना पूरा फोकस एक तरफ लेके आते हो और फिर मार्केट्स में आते हो? फोकस वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ आंख बंद करके शांति से बैठे रहते हैं। और जब एंड होता है क्लोजिंग के बाद भी आप ये एक्टिविटी करते हो? बस वो टाइम पे लेकिन मैं मार्केट बिल्कुल नहीं सोचती, कुछ भी नहीं सोचती, बिल्कुल। अच्छा। हाँ, क्या हुआ था, क्या होने वाला है, कुछ लेना देना नहीं है। और तो फिर इसके बाद मतलब ऐसा क्या आपको बदलाव फील होता है ये करने से? एक्साइटमेंट नहीं आती मार्केट में। अच्छा, जो एक वो एक्साइटमेंट जो डोपामिन की बात करते हैं हम, हाँ, मुझे कोई ऐसी एक्साइटमेंट नहीं आती है। कि फिर ऐसा एकदम नॉर्मल ही लगता है। आधा बेच दे। हाँ। यस मैम। तो गाइस ऐसे थोड़ा लेना पड़ेगा हमें बीच बीच में ब्रेक सा, जिसमें मैम अपने ट्रेड्स मैनेज करती रहेंगी। मैं तुमको अटेंड कर रही हूँ ना। यस यस हाँ बिल्कुल। ठीक है, बोलो। और तो किस बात? इसमें क्या होता है कि जो पूरा रिलैक्सेशन हो जाता है, हम्म। और मार्केट के बीच में जो एक्साइटमेंट आती है, भाग गया गया आया, ये सब जो होता है हम्म। वो नहीं होता। ओके। और कूलली होल्डिंग पावर आती है, सिस्टम से ट्रेड करना, ये सब इजीली हो जाता है। हम्म। आपने देखा भी होगा, मैं कितने टाइम पे आपने जो ट्रेड करते हुए हम्म। सुना होगा, कभी एक्साइटमेंट नहीं आता। और मैम आपका उस पे क्या कहना है कि आप वो इंस्टाग्राम चलाते हो मैम? आप थोड़ा बहुत? बहुत थोड़ा सा, हार्डली। तो ऐसा रील्स वील्स देखते हो क्या? मतलब उस पे आपने देखा होगा कि अभी के रील्स देखे क्या आपने? अरे जो रील्स देखो सब मार्केट से रिलेटेड होते हैं। हाँ, तो उसमें ऐसा आपने देखा है कि बहुत लोग ऐसा अपना जबरदस्ती का वो प्रॉफिट दिखाते रहते हैं, स्क्रीन्स का वैसा रिफ्रेश करते रहते नो हैं, कमेंट्स। और ऐसा कैश पड़ा होता है वहां पे। नो कमेंट्स। चलो कोई बात नहीं, हम कुछ दूसरी बात पे बात करेंगे। सबका अपना अपना स्टाइल है। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, पर क्या आप कॉन्फिडेंट इनफ हो ट्रेड करने के लिए? एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि आपको ऑप्शन बाई करना चाहिए या सेल, और डिफरेंट मार्केट डायरेक्शंस में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अपसर्च के प्लेटफॉर्म पे ज्योति बुधिया मैम ने सारे कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सिखाए हैं। तो आज ही एनरोल कीजिए और एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनिए। तो मैम आप रिंग ट्रेडिंग टाइम से कर रहे हो, तो फिर तब हर्षद मेहता वाला जब स्कैम हुआ था तब ऑफिस यहाँ तो नहीं होगी? देखिए 1986 के पहले से ही हमारी ऑफिस फोर्ट में थी, शेयर बाजार में। शेयर बाजार में? हाँ, तो वहीं पे हमारी ऑफिस थी। फिर जब सब ऑनलाइन आ गया था ना, 96 के आसपास सब कुछ ऑनलाइन आ गया था, हम्म। तो 2000 के आसपास हमने पूरा घर के पास में शिफ्ट कर दिया। हाँ। तो तो कब यहाँ से घर ज्यादा दूर नहीं है, ओके। तो ट्रैवलिंग पूरा बच जाता है। नहीं तो यहाँ से फोर्ट जाते जाते 2.5 घंटा सुबह जाने का, 2.5 घंटा शाम को आने का, हाँ, हालत खराब हो जाती थी। वो तो 5 पूरा दिन घंटे। जो वेस्ट होता था ना, वो वेस्ट वाला जो टाइम है उसको मैंने एजुकेशन में लगा दिया, गिविंग एजुकेशन टू अदर्स। हम्म। तो मैम ऐसा तो कुछ वो प्रोडक्टिव बन गया। बिल्कुल, तो वो टाइम बचता है तो वो बहुत माइंड भी रिलैक्स हो जाता है, फटीग नहीं होता जबरदस्ती का। तो मैम मेरे को एक तो ये बताओ कि जब वो हर्षद मेहता वाला टाइम था
तो तब की कोई ऐसी कहानी है जो आपने आंखों देखी, जो रिंग टाइम की है, जो ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे? देखिए, वैसे भी आप लोगों ने सबने मूवीज में और वो सीरियल में देखा ही होगा, बहुत बड़ी रिंग हुआ करती थी, हम लोग सब उसमें ना, और मार्केट का टाइम जो होता था 12 से 2 ही होता था। 12 से 2, बस 2 घंटा। सुनिए, तो 2 घंटे का मार्केट होता था और वो बोलने के लिए 2 घंटे का होता था। 2 घंटे के अंदर रिंग में, मतलब जितने भी ब्रोकर सब ब्रोकर होते थे, तो जो मेन ब्रोकर्स होते थे वो पिंक कलर के शर्ट में आते थे, और जितने भी सब ब्रोकर्स होते थे उनको ब्लू कलर का शर्ट दिया जाता था, हाथ में ब्लॉक दिया जाता था जिसमें लिखते थे। शाम को वो सारे जो सेटलमेंट है एक पेपर पे पूरा जितना भी ट्रेड्स है वो लिखकर एक्सचेंज बीएससी में भेजा जाता था। फिर अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन होता था, मतलब ऐसा हो जाता था क्योंकि वर्बल था, तो मैंने अगर बेचा है और सामने वाले ने भी, मतलब मैंने भी सेल साइड में लिख दिया, सामने वाले ने भी सेल साइड में लिख दिया, तो ये मिस्टेक बहुत बार हो जाती थी। तो एक्सचेंज से उसको, ऑब्जेक्शन को वांदा बोलते थे कि ऐसा वांदा आया है, तो फिर हम लोग उसको बैठ के सलटाते थे और मिडल में सेटल कर देते थे। ये हमेशा का रूल रहा है कि मतलब ऐसा नहीं कि भाई तुमने गलती की, ये की, वो की, मिडल में सेटल करते थे क्योंकि गलती कभी भी किसी से भी हो सकती थी। तो फिर फिजिकल सेटलमेंट्स होते थे हर 21 डेज में, तो वहीं पे सब इतने बड़े बड़े हम लोग बैग्स वगैरह लेके जाते थे, फिजिकल सेटल शेयर्स के, एक ब्रोकर को देते, दूसरे ब्रोकर को देते, और फिर उनसे लेके वापस आते थे, लिखते थे, ये सब काम करते थे। ये सब बहुत किया है। आज मैं सोचती हूँ कि मतलब इतना वॉल्यूम अगर वो टाइम पे हो गया होता हम्म। तो हम लोग कैसे सरवाइव करते यही पता नहीं था। हम लोग की ऑफिस में मिनिमम स्टाफ जो थे ना, वो 30+ थे। ओके। मतलब कोई भी ऑफिस जो था मिनिमम 15-20 के कम से स्टाफ पे सरवाइव नहीं कर पाता था। बहुत कम लोग ऐसे थे जहाँ पे 10-12 स्टाफ होते थे। ओके। और आज जो है 2 आदमियों में भी ऑफिस सरवाइव हो जाती है। व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड। सेटलमेंट्स, प्रोसीजर्स, ये सब तो चीजें जो है ना बहुत फास्ट चेंज हो गई। और ऑफिसेस भी जो है बड़ी बड़ी थी, अब जो है वो काफी छोटी हो गई। मेरी देख लो इतनी छोटी है, जबकि जब फोर्ट में था तो इससे कम से कम 5 टाइम्स बड़ी थी। और फोर्ट में ऊपर से। फोर्ट में क्या बात है। तो फिर मैम ऐसा कुछ है कि जब वो पूरा इंसिडेंट हुआ था, तब ऐसा वहां का माहौल क्या हो गया था तब? अभी जब भी मार्केट जब क्रैश होता है तो क्या माहौल हो जाता है। मैम अभी तो ऐसे देखने को नहीं मिलता है, बट एक पैनिक जो होता है सबसे बात करने में दिखता है। बस वो पैनिक आता है और बाद में वापस वो टाइम खत्म हो जाता है, फिर नया वापस स्टार्ट हो जाता है। सही बात है। अभी आपको मैं बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आने के बाद 2001, हम्म। 2008, 2020 का कोविड, कोविड से बड़ा पैनिक क्या था। हम्म। कोविड काफी बड़ा पैनिक था मैम हमको उसमें तो। सबको घर बैठा दिया, यस। सब लोग घर पे से ही काम कर रहे हैं, कोई बिल्कुल। बाहर देखने नहीं मिलता था। हम्म। पूरा पूरा दिन ट्रेडिंग घर से ही करो, जो करना है करो। बिल्कुल। राइट। कई लोगों को ट्रेडर बना दिया जो मार्केट हाँ। के बारे में जानते ही नहीं थे, उनके लिए एक सेकेंडरी इनकम हो गया। बिल्कुल। राइट। मैंने खुद ने भी एंट्री अच्छा, तभी अब करी थी। वो पीरियड खत्म हो गया। हाँ। अब तो वो पीरियड की सिर्फ याद रह गई ना। हम्म। उसमें जितने भी लोगों ने बहुत दुख उठाए हैं, हम्म। बहुत लोगों ने अपने ऐसे कोई फैमिली नहीं है जिसने अपना मेंबर कोई ना कोई खोया नहीं हो। हम्म। वो सब अब याद बन के रह गई, तो इसका मतलब क्या लाइफ रुक गई क्या, या हम्म। मार्केट ने न्यू हाई नहीं देखा। हम्म। हाँ। सही बात है। तो मैम जब वो लास्ट वो रिंग ट्रेडिंग डे था, तो तब क्या था वहां पे सबको ऐसे थोड़ा जब? वो उसके पहले से हो गया था फेयरवेल टाइप का कि चलो अभी नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी वो जैसे हम लोग कॉलेज से या जाते हैं ना तो बोलते हैं कि भाई चलो ठीक है, लेकिन हम लोग टच में रहेंगे, मिलते रहेंगे, लेकिन स्लोली स्लोली वो टच और मिलना वो सब करीब करीब खत्म सा ही हो जाता है। तो अभी कभी मिलना होता होता है है ऐसा? ना। हाँ, मैं जैसे भी ब्रोकर्स फोरम के साथ में एनमी के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो उन लोग की गेट टुगेदर होती है, तो उसमें हम्म। मिलते हैं हम लोग या सब। कोई एक्सचेंज कुछ फंक्शन या ऑर्गेनाइज करता है कोई करते हैं ना दिवाली पे, आज भी अपने जो बीएससी रिंग है हाँ। उसमें बराबर पूजा होती है। आज भी ब्रोकर्स लोग वहां आते हैं, मोरो ट्रेडिंग वहां से करते हैं कई लोग। वहीं से करते हैं? हाँ, क्या बात है मैम, अगर अगर हुआ तो मेरे को भी अगली बार लेके जाना। बिल्कुल चलो। डन। तो हम अगला मोहरा ट्रेडिंग मैम के साथ देखेंगे।
बिल्कुल, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। डन। एंड बराबर से शूट करना, बिल्कुल मैम, मैं तो अब तो कैमरा के बोलना मत कि आज दिवाली है मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, हम आने की कोशिश करेंगे पूरी। तो वही मैंने मैम को थोड़ा रिक्वेस्ट किया है। दोनों फोल्डर दे दे, पता चल जाएगा कितना है। वो नीचे वाला भी दे दे। ये देखो, दिख रहा है कितने सारे वैरायटी के शेयर सर्टिफिकेट होंगे। तो मैम पहले ऐसे आते थे मैम, कोई एक दिखा सकते हो, कोई भी बैग जो भी आपको पसंद का हो। ये देखिए, पसंद का क्या है, जो ना देखो नोसिल सामने पड़ा है। ये देखिए 100 पेड अप दिख रहा है। अभी तो 10 पेड अप है, ये 100 पेड अप है। ओके, कभी का इशू है 76 का, ये 1976 का है इशू है 100 पेड अप का। तो ये तो यहाँ से कितने साल हो गए पहले, 30-50, लगभग 50 साल पहले, 48। ये देखो, ये है ना मेरे पास सबसे पुराना शेयर है। ये सबसे पुराना शेयर है। हाँ, ये है सिंधिया स्टीमशिप। ओके मैम, अभी ये कंपनी है या बंद हो गई है? ये कंपनी तो बंद हो गई, और ये सर्टिफिकेट है 1953 का। 53 का? ये 70 साल पहले का पेपर है जो मैम ने आज तक संभाल के भी रखा है। क्या बात है मैम। तुमको भी पुराने जमाने के टाटा मोटर्स और हाँ मैम, वो भी ऐसा दिखाऊं? ऐसा कोई कंपनी दिखाओ जो आज भी लिस्टेड है। आज डीलिस्टेड है। आज भी लिस्टेड है। केईसी इंटरनेशनल। केईसी इंटरनेशनल अभी है ना केईसी। मैं उसका करंट स्टॉक प्राइस भी देखता जाता हूँ साथ में। देखते जाओ, तुमको जो देखना है देख लो। ये रहा द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, 100 पड़े हैं। बैड डिलीवरी आज 1100 का भाव है। केईसी क्या इंटरनेशनल क्या बताऊं, ग्लैक्सो है, गुजरात अल्कालीज है। और मैम बस इश्यू प्राइस बता दीजिएगा। ये सब कुछ 10 रुपए की है, कुछ 100 रुपए की है। ये तो देखो, ये कौन सी कंपनी है? मोटर इंडस्ट्रीज। हाँ, इसको माइको के नाम से जानते हैं। आज इसको किस नाम से जानते हैं? मुझे नहीं पता। बॉश। अच्छा, बॉश का शेयर है ये? हाँ, 100 पेड अप, 5 शेयर, बैड डिलीवरी। ओह, मतलब कितना हो गया? 50 शेयर आज के टाइम में। हाँ। और जिनको नहीं पता करंट बॉश का प्राइस तो आप समझ सकते हो मेरे पास कितने रुपए की बैड डिलीवरी होगी। मुझे इतना मतलब तकलीफ होता है, लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। ये देखो, ये टाटा स्टील पुराने शेयर्स। तो मैम 100 पेड अप, ये 100 पेड अप है और अभी तो एक मतलब 5 शेयर अगर थे तो वो 10 के हिसाब से 50। ओके, और अभी के हिसाब से 500। और ये टाटा स्टील और आज भी लिस्टेड है और रिटर्न्स तो अच्छा, अच्छे ही हैं। ये कौन सा है? ये टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव। आज क्या नाम है इसका? इसका नाम मुझे नहीं पता गाइस, कमेंट में अगर आपको पता है तो लिखिए। टाटा मोटर्स। ओके, टेल्को पहले टेल्को के नाम से था। हाँ, और इसको रिंग में शॉर्ट में लोको बोलते थे। लोको। हाँ। क्या बोलूं, तुमने आज फिर मेरी दुखती हुई रग को छेड़ दिया। और ये टाटा केमिकल्स। क्या बात है मैम, आपके पास तो टाटा के कई शेयर्स हैं। क्या बोलूं, मैं कुछ बोलने लायक हूँ? फिर ये दूसरा फोल्डर, कितने देखो, भर भर के सब बैड डिलीवरीज। अरे बाप रे, तब लाखों के थे, आज कितनों के हो गए मुझे खुद नहीं पता। जब भी मैं इस फोल्डर को देखती हूँ मेरी आत्मा भी दुखी हो जाती है बेचारी। बट मैम ऐसे कुछ डिसीजन पे तो ऐसा लगता होगा ना यार, ये तो बढ़िया डिसीजन लिया था। नहीं, ऐसा देखो, ये है कि डिसीजन खराब और अच्छे रहते हैं। बैड डिलीवरीज आती, बिजनेस में नुकसान होता ही है, थोड़ा बहुत नुकसान सभी उठाते हैं। हम लोग मान के चलते थे, लोगों को लगता था कि हमारी ब्रोकरेज बहुत हाई है, वो 10 पे 2.5% ऐसा लगता था। लेकिन वो साइड तो सबको दिखता है, लेकिन इतने साल की अप्रोक्सीमेटली 25% का जो बैड डिलीवरीज हमारे घर में रह जाती थी, वो जल्दी से दिखता नहीं है। अच्छा, दूसरा सबको क्या लगता है कि जो आज भी मेरे पास सीखने आते हैं, मैडम आप लोग तो 2.5% चार्ज करते हैं। अरे तो तुमको क्या लगता है आज जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम था क्या? मैं और पापा मिलके अगर पूरे दिन में 100 सौदे भी कर लिए तो ऐसा लगता था आज तो बहुत बड़ा काम, हाईएस्ट 100 तक पहुंच पाते थे। वो भी 100 शायद ही कभी पहुंचे होंगे।
50-60 ट्रेड्स हम लोग पूरे दिन भर में क्लाइंटों के करते थे ओके, बस। बस। तो मतलब क्या होता है कि हर टाइम का कैलकुलेशन, आज हम्म। जितना वॉल्यूम वो सब तो कहाँ हुआ करता था। हम्म। तो ये जो कैलकुलेशंस होते हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, या जैसे अभी आप ही ने मेरे को पूछा, हाँ, हाँ आपके पास तो तभी बताइए कितना धन है, ये देखो ये असली धन तो यही है। सही बात है। तो मैम, आपकी इतनी लंबी जर्नी रही है, तो उस दौरान बहुत सारी लर्निंग्स रही होगी। हाँ, और इसीलिए तो मैंने 2007 में ट्रेनिंग स्टार्ट की। और तब मैं क्या करती थी कि लोगों को बहुत तकलीफ होती थी एनसीएफएम एग्जाम क्लियर करने के लिए। ओके। जैसे सर्टिफिकेट चाहिए होता था हम्म। आपको एफएनडो के लिए या कैश मार्केट के टर्मिनल के लिए, तो मेरे पास उसकी नॉलेज थी, तो हम्म। मैं उनको सिखा दिया करती थी, उससे उन लोग का एग्जाम क्लियर हो जाता था। अच्छा। प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह सब करना, प्रैक्टिस करवाना, उससे एग्जाम करते करते जो मैं टेक्निकल्स यूज करती थी, तो कुछ लोगों ने बोला टेक्निकल सिखा दो, तो उनको टेक्निकल सिखा दिया। फिर लोगों ने देखा, अरे मैं तो ऑप्शंस भी कर रही हूँ, बस तब तक तो हम्म। ऑप्शंस भी काफी अच्छे चलते थे, तो बोले ऑप्शंस भी सिखा दो, तो सिखाना शुरू कर दिया। सिखाते सिखाते आज इतना आगे निकल गए। तो क्या होता है कि ये जो मेरे 4-5 घंटे के टाइम जो ट्रैवलिंग के बच गए ना, हम्म। वो यहाँ यूटिलाइज हो गए, थोड़े अच्छा प्रोडक्टिव हो जाता है। तो मैंने वो ऑफिस में आते समय थोड़ी फोटोज देखी थी, क्या वो उस टाइम पे ये इन सब ट्रेनिंग्स की ही है? हाँ, मतलब छोटे मोटे करते रहते हैं। तो मतलब उसमें मैंने देखा था नीचे एनएससी का वो भी लिखा है, तो बीएससी का भी था एनएससी ना? बीएससी में मैं एम्पैनल्ड हूँ ना, ओके। एनआईएसएम में भी एम्पैनल्ड हूँ ट्रेनिंग के लिए। तो आप एनएससी बीएससी में भी जाते हाँ हो तो पढ़ाने? हाँ, क्योंकि उनको ये पता है ना कि भाई हम्म। जानकारी तो है ही है, पढ़ा हाँ। लेते हैं। मजा सही आता है। है, लेकिन मुझे पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। तो मैम, इसी की तो मतलब हम यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, आपकी काफी तारीफ होती है, मतलब लोगों को बहुत पसंद आती है आपके पढ़ाने का तरीका, क्योंकि जिस जो आपकी लाइनें हैं, जो आपके शब्द हैं, वो इतना कनेक्ट कर जाते हैं लोगों को, क्यों नहीं लगता है कि यार ये तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। क्योंकि मैं अपने आप को ट्रेनर नहीं मानती, मैं तो सबसे कहती हूँ मैं ट्रेनर नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ। बट मैम, इसी के बीच में को एक और दिक्कत भी ये लगती है कि आज के टाइम में ट्रेडिंग का जो कोर्सेज वाला है, जो लर्निंग वाला पार्ट है, वो इतना खराब हो गया है। चाहे वो कुछ ऐसे लोगों की वजह से भी हो सकता है जिनने आके मार्केट में ऐसा कर दिया हो, या बट अभी आज के टाइम में लोग ट्रेडिंग के कोर्सेज को बहुत ही अलग नजरिए से देखते हैं। क्विक मनी के तरीके से देखते हैं, और जब क्विक मनी नहीं आता है तो फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन क्विक मनी आएगा कैसे? उससे जो प्रैक्टिस चाहिए, जो हार्ड मेहनत चाहिए, जो खून जलाया हुआ होता है, हमने लॉस किया है, लेकिन उस लॉस को किया कैसे है, उसमें से कुछ सीखा क्या, वो फोकस नहीं है। बस लॉस हो गया, लॉस हो गया, कहीं से भी पैसा उठा के ले आए, लॉस कर दिया। तो वो जो एक्साइटमेंट वाला उस टाइप का है ना, उससे कभी लर्निंग नहीं होगी। हम्म। लर्निंग के लिए तो फिर भाई पढ़ाई, स्टडी प्रॉपरली करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस एवरीडे। आज भी आपको पता है, मैं रात को 2 घंटे आराम से, सब जब हो जाता है तो स्टडी करती हूँ। मार्केट टाइम तो चलता ही रहता है, ट्रेनिंग चलती ही रहती है, उसके बाद ही अलग से 2 घंटे स्टडी करती हूँ। नहीं तो हम्म। कल क्या करूंगी, इस तरीके से। सही बात है। तो मैम, जैसे आज के टाइम में तो इंटरनेट है, बहुत सारे लोग हैं सिखाने के लिए। जब आपके जमाने में, मतलब आपके या टाइम में हमारे जमाने में तो आपके टाइम में सिखाने के लिए कौन था? ऐसे कोई लोग थे? इंटरनेट तो था नहीं तब इतना, तो सीखते कैसे थे आप लोग? इंटरनेट क्या, कंप्यूटर भी नहीं था। हाँ, एग्जैक्टली। तो हम लोग आपस में सीखते थे, दादाजी के फ्रेंड्स थे, पापा के फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने सिखाया, पापा ने दादाजी ने सिखाया। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता था कि कुछ चीजें सीखने के लिए मैं उनके ऑफिस में घंटों तक बैठती थी कि वो 5-10 मिनट का अपना टाइम दे दें तो मैं कुछ सीख लूं। बस ऐसे ही करके सीखा। अब तो क्या है कि जहां तक मैंने देखा है 2016-17 या कहो तो कोविड टाइम से कुछ इसका ज्यादा ही चल गया है ट्रेनिंग का। हम्म। इवन 10 साल पहले तक उतना नहीं था। तो हम्म। अल्टीमेटली तो हमारा लाइफ तो ट्रेडिंग ही है ना। और मैम, मेरे को ऐसा भी लगता है कि आजकल लोग पहचान भी नहीं पा रहे हैं कि किससे सीखना चाहिए, किससे नहीं सीखना चाहिए। उसके लिए तो मैं क्या कह सकती हूँ, बिल्कुल। उनको ही समझना पड़ेगा हम्म। कि किससे सीखना चाहिए, किससे नहीं सीखना चाहिए। तो मैम, इसमें मैंने एक स्टोरी देखी थी कि मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड ने बैंक से लोन लेके ऑप्शन में पैसा लगाया था। वो तो बहुत कॉमन है, लोग है ना ये नहीं सोचते कि ऑप्शंस जो है वो एक टाइप की शर्त है। हम्म।
तुम शर्त के लिए वो एक बहुत बड़ा लेवरेज प्रोडक्ट है जो एक और उसकी पीरियड कितनी है, एक छोटी सी पीरियड है, उसके बाद वो पूरा जीरो हो जाएगा। उसके बाद दूसरे दिन भी अगर उसका रेट आएगा ना तो उसमें आपको प्रॉफिट मिलने वाला है नहीं। उसके ऊपर तुम लोन पे पैसा लेके इतना बड़ा काम शर्त लगा रहे हो। कभी किसी से शर्त लगाते हो तो क्या लोन उठा के लगाते हो? सही कभी बात है। सुना है? लेकिन वो चीज समझ में आनी चाहिए ना। तो मैम इसमें आपको क्या लगता है कि और फिर क्या होता है कि कुछ हो सकता है कि मेरे से भी कई लोगों ने सीखा है, कुछ एक डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं, उसके लिए मैं ना नहीं कह सकती। बट मैम मैं लेकिन ये बोल रहा हूँ कि होता ही है। आप अवेयरनेस के कितना लिए भी क्या कर सकते हैं हम अभी यहाँ से? अवेयरनेस के लिए तो देखिए, मैंने अब कितने वीडियो बना ही रही हूँ। हम्म और मैं जो भी मेरा फ्री टाइम है, मैं अपनी जितनी भी नॉलेज शेयर कर सकती हूँ। हम लोग यूट्यूब पे फ्री में वीडियो में शेयर करते हैं, हम्म राइट? उसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करते। चार्ज हमारा कहाँ पे, जहाँ पे मेरी पर्सनल टाइम उन लोग को सिखाने के लिए इन्वॉल्व होती है। जहाँ मेरी पर्सनल टाइम सिखाने के लिए इन्वॉल्व नहीं होती है, वो सारा कंटेंट तो हम फ्री में दे रही हूँ मैं। सही बात है। उसका क्या चार्ज करती हूँ? मैं तो खुद चाहती हूँ कि इतना अवेयरनेस कर सकूं। मैम इसमें एक्सचेंजेस का कहीं रोल हो सकता है कि ऐसे लोग जो मार्केट्स में आ रहे हैं उनको कैसे रोका जा सकता है या उनको कैसे समझाया जा सकता है? इसमें कहीं आपको लगता है एक्सचेंजेस का रोल हो सकता है या नहीं हो सकता? किसी डायबिटिक पेशेंट को के सामने मिठाई की थाली रख दो और बोल दो कि छूना भी मत। इज इट पॉसिबल? वो तो है। छुप छुप के खाते ही है ना। हम्म तो मार्केट का भी एक ऐसा ही है कि कितना भी आप मना कर दो, ट्रेडिंग के स्क्रीन के सामने जब बैठेंगे तो वो ट्रेडिंग खुजली होती ही होती है। सही बात है। तो वो एक ऐसी चीज है जो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लोगों को खुद से ही सीखना पड़ेगा ये चीज। देखो, मैं आपको डिसिप्लिन सिखा सकती हूँ, हम्म मैं आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना सिखा सकती हूँ, मैं आपको स्टाइल बता सकती हूँ ट्रेडिंग की, लेकिन मैं खुद आपके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं आपके अंदर घुस के आपके डिसिप्लिन को कंट्रोल नहीं कर सकती, वो आपको ही संभालना पड़ेगा। आप पैनिक में आ जाते हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? आपको पता है यहाँ पैनिक नहीं करना है, फिर भी आप आ रहे हो, तो उसका कोई उपाय नहीं है ना। सिस्टम की नहीं सुनते हैं। सही तो बात वो है। चीज है। और फिर मुझसे पूछते हैं कि मैं अब क्या करूं, आगे आपको क्या लगता है, ये ऊपर जाएगा वापस से? तो भाई देखो, ऐसा है, मैं तो सबसे हंसी मजाक में कह देती हूँ, मैं ज्योति हूँ, ज्योतिषी नहीं। मैं आपके इमोशंस को कंट्रोल करना सिखा सकती हूँ, कंट्रोल नहीं कर सकती। वो तो आपको ही करना पड़ेगा। काफी सही बात कही मैम आपने। और मैम वहाँ पीछे में देख सकते हो काफी सारी ट्रॉफीज और अवार्ड्स पड़े हैं। जिस प्रोग्राम में जाते हैं अवार्ड्स मिल जाते हैं, ट्रॉफी दे दी जाती है, तो सम्मानित कर दिया जाता है, लाके यहाँ जमा कर देते हैं कि हाँ भाई। सही सब बात। ऐसे ही तो करते हैं हम्म कि भाई जो अवार्ड्स अभी कहाँ रखो, तो जगह बना दी, देखेंगे तो लोगों को अच्छा भी लगेगा, हाँ इनके पास इतनी सारी ट्रॉफी है। सही बात है। इतने सारे मेडल्स है, तो ठीक है। सही बात है। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, पर क्या आप कॉन्फिडेंट इनफ हो ट्रेड करने के लिए? एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए या सेल, और डिफरेंट मार्केट डायरेक्शंस में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अपसर्च के प्लेटफॉर्म पे ज्योति बुधिया मैम ने सारे कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सिखाए हैं। तो आज ही एनरोल कीजिए और एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनिए। और तो मैम फिर आपका वो ट्रेडिंग स्टाइल है वो कैसा है कि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, मतलब इंट्राडे करते हो, क्या करते हो? सब करती हूँ जहाँ से पैसा आए। और यही सारे कुछ तो मैं यूट्यूब पे डालते रहती हूँ, आपके यहाँ सब बना बना के, जो जो मुझे आता है मैं सब बनाती हूँ। तो जब आप मैं, अगर मान लो उस दिन मेरे दिमाग में कुछ नया आया है, नया कुछ मेरे सामने आया है, तो वो भी मैं यूट्यूब पे बना ही देती हूँ ना, एक दो दिन में आके। तो सारा कुछ मैं बनाती है, जो मैं सिखाती हूँ वही मैं करती हूँ, और जो मैं करती हूँ वही सिखाती हूँ। सही बात है। और मैम मैं तो ये देख रहा हूँ आप लर्निंग भी बहुत ज्यादा करते हो, मतलब आप अभी कुछ वापस से 2-3 चीजें नहीं सीख रहे थे, अलग भी ट्राई कर रहे थे, तो आप खुद को अपग्रेड करते रहते हो ऐसे। करना ही पड़ेगा ना। सही बात है।
तो और वो आप शेयर भी कर देते लोगों अगर मैं अपग्रेड नहीं करूँ तो तुम सोचो 1986 से 2024 तक मैं सरवाइव कैसे करती, क्या दुनिया चेंज नहीं हुई है? मुझे जो रिंग में या रिंग टाइम में जिनके कारण मेरा डेवलपमेंट हुआ है बहुत बड़ा, वैसे तो बहुत सारे ब्रोकर्स का हाथ है, लेकिन उनमें एक जो है उनका कहना था कि बी अहेड ऑफ टाइम्स और टाइम विल थ्रो यू अवे। समय के साथ नहीं रहोगे तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। वो बात आज तक दिमाग में बैठी है। कुछ ब्रोकर्स ने ये सिखाया, कमाओ या खो, जो भी हो हमेशा धरती पे रहो और फेस पे आने मत दो कि आपने कमाया है कि खोया है। क्या बात है, लर्निंग्स तो काफी अच्छी मिली है आपको, मतलब। हाँ, तो आप कभी भी इतनी बार मुझसे मिलते हो, आप रोज मुझे बोलते हो आपका लुक तो वही है, आपको पता ही नहीं चलता है कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हो। रोज तो अपनी बात यही होती है ना। सही बात है। तो एक अब वो काम एंड कंपोजर आ गया है विद द टाइम। और फिर मैंने कहा कि आधे घंटे सुबह आराम से बैठने का, बाद में बैठने का, सही मजा ही मजा है। सही बात है। और ज्योति मैम ने हमारे लिए नाश्ता मंगा लिया है, तो अब हम नाश्ता करेंगे और आज का ये सेशन यहीं और तक है। नाश्ते में कुछ खास नहीं है, बॉम्बे का वड़ा पाव फेमस। बॉम्बे में है तो वड़ा पाव तो बनता ही है। तो मैम मार्केट्स भी बंद हो गए हैं, हमने चाय नाश्ता कर लिया, तो आपने पीछे से मेडिटेशन भी कर लिया अपना। तो मैम इसके बाद क्या करोगे अब आप? अभी मैं अफसर जाऊंगी, वहां पर रिकॉर्डिंग करूंगी। मेरे कुछ आज 2 वीडियो बनाने का मूड है, अच्छे वाले स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, तो वो वाले शूट करने का मूड है आज मेरा। तो मैम ऐसा खुद को इतना मोटिवेटेड कैसे रखते हो कि सुबह 9 बजे से लेकर इतना काम किया, उसके बाद फिर वापस से आप ऐसा डेडिकेशन से जा रहे हो, लोगों के लिए अवेयरनेस वाले वीडियोस और बना रहे हो, लोगों को सिखाने के लिए इतना पैशन और एनर्जी लाते कहाँ से हो? आपका इंस्पिरेशन कौन है? इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं, मैं सबको कहती हूँ आपको और वीडियोस बनवाने हैं, एडवांस वीडियो बनाने हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके लाइक, आपके व्यूज मुझे मोटिवेट करेंगे। वही हो रहा है, तो लोगों का प्यार ही आपको और मोटिवेट कर रहा है वहीं इसकी से तरफ। तो एनर्जी आती है और वापस वहीं उनके पास जाती है। तो ये पूरा सर्कल चल रहा पूरा है। सर्कल है, तो वहां से जो वो कहते हैं उनसे जो एनर्जी आती है, कितने लोग मुझे गॉड ब्लेस यू लिखते हैं, तो उनकी जो दुआएं हैं वो मुझे और एनर्जी देती है, बदले में मैं उनको नॉलेज देते जाती हूँ। क्या बात है मैम। तो बस चलते हैं फिर अपसर्ज। बिल्कुल, चलिए। तो गाइस कुछ ये थी ज्योति मैम की लाइफ एज अ ट्रेडर। और मैं तो खुद 2000 बॉर्न हूँ, तो मैंने तो पहली बार शेयर्स देखे, रियल जो पेपर वाले होते थे, एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला और काफ़ी कुछ पता भी पड़ा मुझे। तो अगर आपको भी कोई ऐसे ट्रेडर है जिनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और आप चाहते हो हम कवर करें, तो आप हमें बताइए और हम जाएंगे उनके वहाँ पे, उनके घर जाएंगे, उनके ऑफिस जाएंगे और जाके उनसे बात करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि नेक्स्ट मैं किसके पास जाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय। अभी रास्ता थोड़ा सा लंबा है, तो जानते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नहीं बताओगे भैया? क्यों? हमारी सैलरी कमाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है गाइस, तो हमें मालूम नहीं है, इतना इजी नहीं है इस शहर में सरवाइव करना। कहते हो तो फिर आपको किसी ने बताया नहीं स्टॉक मार्केट के बारे में? सुनता हूँ लेकिन कोई पहचान किया नहीं है ना, हम लोग को पहचान मालूम है। तो मैं YouTube चैनल बताता हूँ, उसको सब्सक्राइब कर लो तो आपको पता पड़ जाएगा। उधर हम फ्री वीडियो डालते रहते हैं, तो उससे आप देख के सीख सकते हो। हाँ करेंगे ना। आपका नाम क्या है? कालेश्वर गुप्ता। क्या? कालेश्वर गुप्ता। कालेश्वर गुप्ता। सही बात है। आपका कोई बेटा बेटी है घर में? हाँ है ना, 2 है। कौन सी कक्षा में? एक 8 में। 8वीं में। और दूसरा? अभी वो नहीं जा रही है। वो याद नहीं है। सही बात है।